इस बार जो कट ऑफ आया है 113, क्या जी, कहेंगे देखिए आप? हम लोग को पूरा उम्मीद नहीं था, ठीक है? हम लोग को पूरा उम्मीद था कि 102 के आस-पास ही रहेगा कट ऑफ। कभी भी उम्मीद ही नहीं था कि 106-7 ला के भी हम अनसेफ हैं, ऐसा हमें उम्मीद नहीं था। आप ये इसको किस नजरिए से देखते हैं? इसके पीछे क्या वजह होगी? आप इसको सही मानते, फेयर मानते? कुछ लोग जो है इसमें धांधली की बू बता रहे हैं। देखिए हमारा मानना ये है कि अगर इसमें कहीं भी अगर आयोग की तरफ से गलती हो या मतलब कहीं मतलब कुछ टेक्निकल एरर हो, तो इसको समय रहते इसको सही करना चाहिए। तो ये आयोग को ही इन सब चीज़ों को क्लियर करना चाहिए कि अब कट ऑफ कैसे गया, कितने बच्चे क्वालीफाई किए, तो मतलब उनका कट ऑफ ज़्यादा हुआ तभी आया है, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का इसमें जो है शक लग रहा है, शक तो ऐसा लग आरोप रहा है कहीं ना कहीं कुछ है उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब 100 प्लस था, किसी का 106, किसी का 105 ऐसा करके स्कोर था, लेकिन किसी का नहीं हुआ। सारे लोग को उम्मीद था कि हम इस बार मेंस लिखेंगे। आप लोग इस रिजल्ट को लेकर के जो है असंतुष्ट तो दिख रहे हैं। जी, जी। आप लोग इसके खिलाफ कोई कदम उठाएंगे, कोर्ट में जाएंगे? कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा। देखिए जहाँ पे स्टूडेंट का यूनिटी रहेगा, जो स्टूडेंट का जो संगठन जो भी मतलब इन सब चीज़ों के लिए जहाँ तक जाएगा, मैं उनके साथ हूँ। आरोप हाँ, लगा रहे हैं सरकार पर। तो ये चीज़ ना सरकार को हो या फिर जो उनका जो संवैधानिक जो संस्था है, उनको ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि बच्चे को के साथ हम मतलब किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ये समय रहते उनको क्लियर करनी चाहिए। बीपीएससी का रिजल्ट आया है जिसका कट ऑफ 113 गया है। कहा जाता है कि अभी तक के यूपीएससी या बीपीएससी या किसी भी स्टेट के एग्जाम में अभी तक का ये सबसे बड़ा कट ऑफ है, जिसकी वजह से कई सारे छात्र जो हैं उसके चेहरे पे मायूसी आई है। तो वहीं कई सारे ऐसे परिवार भी हैं जिनके घर में मातम छा गया है, क्योंकि उनका मानना था कि उनके लाडले, उनकी बेटी यानी कि उनके बच्चे जो हैं उनका कट ऑफ इतना अच्छा गया है कि उनकी रैंकिंग अच्छी आएगी और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया और 113 का आंकड़ा पार कर गया तो कई सारे लोग जो है अब बीपीएससी के रिजल्ट पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। आप मुझे जो देख रहे हैं ये जगह है दिल्ली का मुखर्जी नगर। इसे जो है एक हब भी कहा जाता है, जहां से यूपीएससी, बीपीएससी और आईएएस के काफ़ी सारे स्टूडेंट निकलते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं, यहाँ के छात्रों से बात करते हैं कि आखिर उनका नज़रिया क्या है, वो बीपीएससी के कट ऑफ को किस तरीके से देखते हैं। इस रिजल्ट में कई सारे लोग जो है इसमें धांधली का भी आरोप लगा रहे हैं। चलिए लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हमारे साथ बीपीएससी के एग्जाम देने वाले एक दूसरे और छात्र हैं, रोहतास बिहार से हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके नज़र में जो है ये कट ऑफ क्या नज़रिया रखता है। इस बार जो कट ऑफ आया है 113, क्या जी, कहेंगे देखिए आप? हम लोग को पूरा उम्मीद नहीं था, ठीक है? हम लोग को पूरा उम्मीद था कि 102 के आस-पास ही रहेगा कट ऑफ, और एक्चुअली मेरा जो स्कोर था 107 था, ठीक है? लेकिन कल जो 107 था, जी हाँ, मतलब 107 पूरा कंफर्म थे कि इस बार तो हो ही कि गया। मतलब इस बार मेरा हो ही जाएगा। लेकिन कल जो कट ऑफ आया, कल इतना हम लोग को मायूस कर दिया कि ऐसा लग रहा था कि मतलब वो कहीं न कहीं से उसको कहीं अब बच्चे कहाँ से इतना ला रहे हैं, अब ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अब हमारी अगर नहीं हुआ, ये हमारे कल हम लोग को बहुत ही दुखी किया गया। उम्मीद तो वैसे किसी ने उम्मीद की 100 का आंकड़ा पार कर जाएगा। कभी भी उम्मीद ही नहीं था कि 106-7 ला के भी हम अनसेफ हैं, ऐसा हमें उम्मीद नहीं था। तो कल का जो चीज़ मतलब जो आयोग की तरफ से जो हम लोग को सूचना मिला, जब देखे अपने रिजल्ट तो उसमें नहीं हुआ, ये चीज़ इस चीज़ों को काफ़ी हम लोग को आहत किया है। तो काफी मायूसी है, काफी हर्ट हुए हैं। सुना ये जा रहा है कि कई घर में एक तरीके से मातम सा छा गया बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही मतलब आप ये इसको किस नजरिए से देखते हैं? इसके पीछे क्या वजह होगी? आप इसको सही मानते, फेयर मानते? कुछ लोग जो है इसमें धांधली की बू बता रहे हैं। देखिए हमारा मानना ये है कि अगर इसमें कहीं भी अगर आयोग की तरफ से गलती हो या मतलब कहीं मतलब कुछ टेक्निकल एरर हो, तो इसको समय रहते इसको सही करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि जेन्युइन बच्चे जो पढ़ने वाले सिंसियर बच्चे थे, उनका भी स्कोर मतलब यहाँ मुखर्जी नगर में भी जितने भी बच्चे सिंसियर थे, उनका भी स्कोर यही 107-8 के आसपास ही थे। लेकिन अब तो ये आयोग को ही इन सब चीज़ों को क्लियर करना चाहिए कि अब कट ऑफ कैसे गया, कितने बच्चे क्वालीफाई किए, तो मतलब उनका कट ऑफ ज़्यादा हुआ तभी आया है, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो कि आयोग की तरफ से हमको अभी नहीं मिल रहा है। ट्रांसपेरेंसी का इसमें जो है शक लग रहा है, शक ऐसा तो लग आरोप रहा है कहीं ना कहीं कुछ है उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा एक चीज ये बताइए मुझे, आप यहाँ कहाँ किस कोचिंग में तैयारी कर रहे थे? जी, मैंने यहाँ पतंजलि आईएएस में पढ़ा है। पतंजलि आईएएस। जी हाँ। आपके साथ जो स्टूडेंट हैं उसमें से या आपके इंस्टीट्यूट में जितने जी। स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, जी, जी। कितने प्रतिशत लोगों का रिजल्ट नहीं आया, कितने का आया? हमारे ग्रुप में तो अभी देखा जाए तो अभी
मतलब हमारे ग्रुप में करीबन 15 का ग्रुप था, ठीक है। 15 ग्रुप में से एक का भी अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, एक भी स्टूडेंट का नहीं अभी है। और नहीं हुआ। उम्मीद क्या थी स्टूडेंट के बीच? थी कि सबका मतलब 100 प्लस था, किसी का 106, किसी का 105 ऐसा करके स्कोर था, लेकिन किसी का नहीं हुआ। सारे लोग को उम्मीद था कि हम इस बार मेंस लिखेंगे, और पिछले बार भी लोग मेंस लिख चुके हैं, लेकिन इस बार भी लोगों को उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बहुत ही इन सब चीज़ों से हम लोग आहत हुए हैं। अब ये तो चीज़ देखिए, अब क्या हम लोग के साथ आगे क्या होगा। आप लोग इस रिजल्ट को लेकर के जो है असंतुष्ट तो दिख रहे हैं। जी, जी, जी। आप लोग इसके खिलाफ कोई कदम उठाएंगे, कोर्ट में जाएंगे? कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा। देखिए, जहाँ पे स्टूडेंट का यूनिटी रहेगा, जो स्टूडेंट का जो संगठन जो भी मतलब इन सब चीज़ों के लिए जहाँ तक जाएगा, मैं उनके साथ हूँ। मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मतलब जब भी उनको अगर सपोर्ट की हमारी ज़रूरत होगी तो हम उनके पास किसी जाएंगे। स्टूडेंट नेता से या ऑर्गेनाइजेशन से कोई बातचीत हुई है? अभी हमारी ऐसा कोई बातचीत किसी से नहीं हुई है, लेकिन हम लोग भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें मतलब सामने आ रही है। मैं देख रहा था कि बिहार में कोई दिलीप है छात्र नेता, जी, हाँ, जिसका हाँ, लोग काफी सारे फॉलो कर रहे थे। मैंने ट्विटर पर उनका भी पोस्ट पढ़ा, जो कि वो मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो हम लोग के फेवर में ही वो बात बोल रहे वो हैं। सीधा सीधा आरोप हाँ, लगा रहे हैं सरकार पर। तो ये चीज ना सरकार को हो या फिर जो उनका जो संवैधानिक जो संस्था है, उनको ये चीज क्लियर करनी चाहिए कि बच्चे को के साथ हम मतलब किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। ये समय रहते उनको क्लियर करनी चाहिए। हमारी जो असमंजस है, जो हमारी जो अभी स्थिति जो अभी प्रेजेंट में जो बनी हुई है, ये इन सब चीज़ों को लेकर मतलब आयोग को क्लियर करना ही चाहिए। जी, कितने साल से हैं आप यहाँ? हम तो 4 साल से हैं। 4 साल से जी, हैं, हाँ। ठीक है। पढ़ाई के दरमियान और किस तरह की परेशानियां से दो चार होते हैं आप लोग कुछ? देखिए, हम लोग को परेशानी एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर समय से रिजल्ट ना हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते उम्मीद रहता है पूरा गार्जियन को लेकर, सोसाइटी को लेकर, पूरा ऐसे जो फैमिली उमली है, सारे लोग का मतलब जो होता है, वो चीज़ मतलब एक समय पर ना हो तो हम लोग के लिए बहुत ही चीज़ों उन सब चीज़ों से हम लोग बहुत ही टूट जाते हैं, आहत होता है। इन सब चीज़ों को समय रहते मतलब हम लोग अगर आयोग भी अगर सही से डिसीजन ले तो हम लोग के साथ अच्छा होगा, न्याय मिलेगा। अच्छा, एक चीज ये देखा जा रहा है कि पीएससी का जो एग्जाम है बिहार में, तो खैर लोगों पे जुनून सवार होता ही है, जी। और वो बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट होता है उनका हर बिहार की तरफ। दिल्ली में भी और भी स्टेट के लोग हैं, इसकी तैयारी भरपूर करते हैं, बिल्कुल। है ना? तो अभी जो बीपीएससी का रिजल्ट आया है, बिहार में स्टूडेंट हैं, दिल्ली में स्टूडेंट हैं, और भी यूपी में इलाहाबाद वगैरह है जहाँ हब इसका माना जाता है। सबके रिजल्ट पे अगर बात करें तो किनका स्कोर कैसा रहा है, कुछ बता सकते हैं? देखिए, अभी इन सब चीज़ों में हम नहीं, अभी उतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ का मैं बता सकता हूँ कि जो इतने सिंसियर बंदे यहाँ थे हैं, मैक्सिमम बंदे लोग यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं इस एग्जाम में। हम बता दिल्ली की हालत दिल्ली आप की बता हालत रहे हैं बता रहे हैं हम। कि ज्यादातर स्टूडेंट हाँ, का जो है वो आंकड़ा नहीं गया। लाइब्रेरी में हम करीबन 100 बच्चे हैं हमारे, उसमें से 50 बच्चे दिए थे बिहार पीसीएस का एग्जाम, लेकिन अभी तक तो मेरा आसपास में किसी का हुआ नहीं है। तो ये इन सब चीज़ों को मतलब थोड़ी दिक्कत है कि बहुत बच्चे लोग काफ़ी अच्छे से मेहनत करके डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, लेकिन उनका समय पर रिजल्ट नहीं होता है कुछ टेक्निकल खामियां की वजह से। तो ये इन सब चीज़ों को थोड़ी सी आयोग को ना क्लियर करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। आप सर ये मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे हैं कुछ सालों से, आप जरा एक तस्वीर साफ करेंगे, मैसेज बताएंगे जो यहाँ के इंस्टीट्यूट में पढ़ाई होती है, जो बच्चे लाखों की संख्या में बिहार से आ रहे हैं, क्या वो जब आते हैं तो उनकी पढ़ाई का जो सपना वहाँ साकार होता है? यहाँ उस स्तर की क्या पढ़ाई होती है? देखिए, पढ़ाई तो बिल्कुल ही होती है, ठीक है। बच्चे लोग यहाँ आते हैं तो पढ़ाई करते हैं, और कोचिंग वाले भी अच्छे गाइड करते हैं। कोचिंग का वो लेवल है जो ये प्रचार प्रसार बिल्कुल, करते हैं? है कोचिंग का तो वो है ही, और वो उसके हिसाब क्योंकि मैं देख रहा था कि बिहार में जो कुछ टीचर हैं, जैसे रहमान गुरु का थोड़ी देर पहले मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि कट ऑफ जो है अब और आगे ज्यादा जाएगा, स्टूडेंट को जो और जोर लगाना पड़ जाएगा। देखिए, ऐसा है ना कि इन सब चीज़ों पर मतलब अगर ये तो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट उसको कैसे ले रहा है। कोचिंग वाले तो मतलब उनके पास तो फैकल्टी होती है, उनके पास टीम होता है, तो एक उनके पास ग्रुप है, तो कहने का मतलब कि वो तो हमें पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, और हम भी उसको अच्छे से पढ़ते भी हैं, और हमारा अपना डेडिकेशन, अपना मेहनत होता है। इन सब चीज़ों को थोड़ा हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिवली अगर लेते हैं तो हमारा रिजल्ट भी हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। आप पॉजिटिव ले रहे हैं। कुछ छात्रों का ये कहना था कि ऐसे जो गुरु हैं वो एक्चुअली एजुकेशन माफिया से लोग मिले हुए हैं, इस वजह से जो है अब स्टूडेंट की हित की बात नहीं कर रहे। हम इन सब चीज़ों में हम नहीं मतलब कंफर्म कर पाएंगे, हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि
ये अगर हम लोगों के साथ गलत हो रहा है तो कोचिंग वाले को भी हम लोग के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए।